देश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लगातार राहुल गांधी अखिलेश यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के मामले में लगातार राहुल गांधी और बाकी राजनीतिक पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है, पहले संविधान लेकर इधर उधर फिरते थे और उसकी कॉफी दिखाकर संविधान बचाने का दावा करते थे, आरक्षण बचाने का दावा करते थे। लेकिन आज इन लोगों की तरफ से जब संविधान सच में खतरे में है तो ये बचाने के लिए कहीं भी आगे नहीं आ रहे हैं। अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा कद है, बीएसपी के साथ है, वो लोगों को आना चाहिए अगर आरक्षण को और संविधान को बचाना है तो। इस दौरान सबसे बड़ा जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है, वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी बोल रही है, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का वोट लेने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मामले में चुप है। दरअसल आप ये जानना भी चाहते होंगे कि आखिर ये क्यों चुप है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ही अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर, यानी कि जो एससी एसटी की जातियां, उनको वर्गीकरण करवाना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। इसके पीछे का कारण यह था कि कांग्रेस इस बात को जानती थी कि यूपी के अंदर अनुसूचित जाति का बड़ा तबका बीएसपी के साथ जा चुका है और यूपी में अगर वापसी करनी है तो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना होगा। और इसी के चलते बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियां उभर रही है, उन राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी एससी समाज के अंदर विभाजन है वो करना चाहती थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी एससी समाज को तोड़ना चाहती थी। और यही वजह है कि पंजाब से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसके अलावा भी कई राज्यों में उन्होंने इसका प्रयास भी किया। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के इतने दिन बाद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर स्पष्ट नहीं कर पाई। राहुल गांधी अपने आप को बड़ा नेता बनाने की या बड़ी बात करने का दावा लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति का भला नहीं कर सकती। इस बात को जितनी ज्यादा अनुसूचित जाति आपको बता दें कि गांठ बांध कर रख ले, उतनी ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। जितना आपके लिए बीजेपी नुकसानदायक है, उतनी ही कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। हाँ, आप अपने लोग अगर इस राजनीतिक पार्टियों में तो उनका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुला किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। और यही वजह है कि बीजेपी आपको इस वजह से सपोर्ट नहीं करेगी कि आप कांग्रेस को वोट देते हैं, और कांग्रेस वाले आपको इस वजह से सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें लग रहा है कि दलित हमारे बिना जाएंगे कहां। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कांग्रेस पार्टी वर्तमान के अंदर यही परिस्थितियां दिखाती है कि जैसे पहले थी वैसी आज की परिस्थिति में ना तो इंदिरा गांधी बदली थी, ना राजीव गांधी बदले, और ना ही राहुल गांधी बदलने की सोच रख रहे हैं। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल